हमारी बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर राकेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी जैसे जानते हैं, रिपोर्ट में भी हमने कहा और कार्यक्रम की शुरुआत में भी कि ये मौसम, क्योंकि हम जानते हैं नमी काफ़ी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी रहती है और ये ह्यूमिडिटी इन्फेक्शंस के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। इस मौसम में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं और कान, नाक और गला इससे काफ़ी प्रभावित रहता है। किस तरह से इसे देखते हैं और क्यों इस मौसम में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जहाँ पर नमी होगी और हॉट टेम्परेचर होगा, हाँ, तो उसमें जीवन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे हम सब लोगों को, हमारी फसलों को ऐसा चाहिए मौसम, ऐसे ही इसमें जो कीटाणु हैं या जो बैक्टीरिया है और फंगस है वो भी इसी मौसम में ग्रो होता है ज़्यादा। इसकी वजह से इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। इन्फेक्शन कान का हो, नाक का हो, गले का हो, इसके अलावा जैसे वायरस इन्फेक्शन होते हैं, मम्प्स है और मलेरिया, डेंगू सब हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। तो हम लोगों को ख़ास तौर से सावधानी बरतनी चाहिए इस वाले मौसम में। तो अगर सावधानी रखेंगे तो फिर दिक्कत कम होगी। जैसे हमेशा कहते हैं कि उपचार से बेहतर उसका बचाव है, तो अगर हम बचाव करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मौसम में विशेष ध्यान रखें, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अनिल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दिल की बीमारी होती है और बीमारियाँ होती हैं तो उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जब कान या गला और नाक इसकी समस्या होती है तो हम सोचते हैं कुछ घरेलू उपचार कर लिए जाएं, थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए, शायद ये ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कब हमें डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, या फिर जो हम घरेलू उपचार करते हैं, कई बार सुनते हैं कि ये तेल डाल लें या फिर इसकी क्लीनिंग कर लें, ओवर द काउंटर कई बार हम दवाएं ले लेते हैं, तो इसे कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? जैसे आपने बताया कि कान में इन्फेक्शन में घरेलू इलाज तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि वो अंदर, काफ़ी अंदर होता है कान का पर्दा और वो दिखता नहीं है आपको। अगर कोई समस्या है तो बगैर पर्दे को देखे हुए कि क्या समस्या अंदर हो रही है, उसका निदान करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपको समस्या है तो किसी आप ENT सर्जन से मिलने की कोशिश करें। और आई थिंक इसके अलावा कोई दूसरा घरेलू विकल्प तो मुझे नहीं मालूम। जी, आई डू नॉट नो एनीथिंग लाइक दिस, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, और हमने ये भी देखा है कि बीते कुछ समय में जो कान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो क्या एक ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम ईयरबड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कई ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं जो जिनके माध्यम से दावा किया जाता है, या एडवर्टाइजिंग गिमिक्स भी हो सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके कान साफ़ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ज़्यादा साफ सुनाई देगा। तो इसे किस तरीके से लिया जाए, इसके बारे में आपसे मैं बात करूं। उससे पहले एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो हेलो, राहुल जी हैं जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया। राहुल जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बेसिकली कहा जाता है कि कि आप जैसे आपकी उम्र 40 के प्लस हो जाते हो आप, तो आपकी आईज की मसल्स जो है वीक होने लग जाती है, जिससे आपकी दृष्टि कमजोर होती है। उसी प्रकार से क्या कान के संदर्भ में भी ऐसा कुछ है कि आप 40 प्लस में इसमें भी इफेक्ट आता है? और यूं तो शोर बहुत ज्यादा आजकल के टाइम में। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं एक क्रिया करता हूँ, डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि उसमें मैं अपनी सांस रोकता हूँ, बंद लगाता हूँ, योग के अंदर जो बंद होता है, तो उससे क्या होता है ना, मेरी जो कान की मसल्स है वो एक्टिवेट होती है, मतलब जो सेल्स है वो रीजनरेट होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे राइट ईयर में मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी लेफ्ट के मुकाबले कम सुनने की क्षमता है। तो ये तीनों का सवाल मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब मुझे बताएं। धन्यवाद जी। सर जी, पहला जो उन्होंने सवाल पूछा था कि 40 के बाद तो हम नहीं, बट हम लोग बोलते हैं कि 45 साल के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के हर अंग में कमजोरी आती है। वो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। उसमें से हियरिंग भी कोई अछूता नहीं है, सुनाई भी की नस भी धीरे धीरे कमज़ोर होती है।
तो उसका ख्याल रखना चाहिए, शोर शराबे से दूर रहें, और अगर आपको लगता है कम सुन रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन्होंने बोला इनकी उम्र शायद 40 क्रॉस किया है, और अगर एक साइड से कम सुन रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पहली बात तो ये है कि कॉमन चीज़ हो सकती है कि वैक्स हो या कुछ फंगस हो, जिसको कि डॉक्टर देख के वहीं पर ओपीडी में ही निकाल देंगे तो कान ठीक हो जाएगा। दूसरा, कई बार जो कम सुनना किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा वेट ना करें, एक बार ENT को दिखा लें, वो इनको बता पाएंगे कोई अंदर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। और तीसरा इनका सवाल था, एक क्रिया करते हैं जिससे इनको लगता है कि कानों की मसल जो है वो मजबूत हो रही है। देखिए, जो न्यूरल टिश्यू है, जैसे कान की नस है, आँख की नस है, वो कोई ऐसी प्रक्रिया अभी तक तो नहीं है कि हम कुछ करें और उससे वो वापस जनरेट हो जाए। रिसर्च चल रहे हैं, अभी तो उसमें कोई ऐसा कोई खास सक्सेस मिला नहीं है, लेकिन हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो ये जो एजिंग चेंजेस है थोड़े थोड़े डिले कर सकते हैं, लेकिन टोटली उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। जी।